नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र नवदीप मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेल्थ विद हेल्थ। साथियों, आज मैं इस्टोनिया वन इंस्पायरिंग ऑफ फ्यूचर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस्टोनिया वन आज के समय में हमारे परिवार के लिए या हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है। साथियों, आज आप देखे होंगे कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी गंभीर रूप से बीमार होता जा रहा है। आज वर्तमान समय में अच्छा चिकित्सा पद्धति होने के बावजूद भी रोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर भी अपना इलाज सुचारू रूप से या ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी अपना परमानेंट इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार कोई ना कोई मेडिसिन ले ही रहे हैं। जैसे आपने शुगर देखा होगा, बीपी, थायराइड देखे होंगे, इसका दवाई हमें लगातार लेना पड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर को हो जाए चाहे किसी अन्य व्यक्ति को हो जाए, लेना पड़ेगा। इसका कोई एलोपैथी में इसका कोई सटीक उपचार नहीं है। और इस कारण से और भी अन्य बीमारी लोगों को होता जा रहा है, क्योंकि जो अंग्रेजी मेडिसिन होते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जरूर होता है। साथियों, मैं आज इस्टोनिया वन के विषय में कुछ ऐसे बात करना चाह रहा हूँ जो इस गंभीर से गंभीर बीमारी जो है इनको भी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा क्या इंग्रेडिएंट या क्या पद्धति है जो ऐसे गंभीर से गंभीर बीमारी को भी इस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स जो है ख़त्म कर रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इस्टोनिया वन के जो प्रोडक्ट्स है वो 5 मेन पिलर पर बना हुआ है। इसमें पहला पिलर जो है वो प्रोबायोटिक है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि प्रोबायोटिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है या एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे गट सिस्टम को बेहतर कर देता है, हमारे गट की समस्याओं को ख़त्म कर देता है, हमारे पाचन क्रिया को बेहतर करता है। अगर हमारा पाचन बेहतर होगा, हमारा पेट बेहतर होगा, तो हम लोग जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा। साथियों, अगर आपका पेट बढ़िया नहीं है और आप अमृत भी खा रहे हो तो भी वो किसी काम का नहीं है। चाहे आप काजू खाओ, बादाम खाओ, घी खाओ, वो आपको शरीर में ढंग से लगता नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारा पेट दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण इसका पहला पिलर प्रोबायोटिक है। दूसरा पिलर इसमें डाला गया है एंटीऑक्सीडेंट। साथियों, एंटीऑक्सीडेंट का वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज का हमारा जो परिवेश है वो बहुत ज़्यादा दूषित है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं या लगातार जिससे सांस ले रहे हैं, लगातार फ्री रेडिकल शरीर में बनता जा रहा है और ये हमारे कोशिका से पूर्ण रूप से नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे गंभीर समस्या लोगों को हो रहा है। इसीलिए इसमें दूसरा पिलर प्रोबायोटिक डाला गया है ताकि हमारा रक्त और कोशिका साफ रह सके और हम लोग रोग मुक्त रह सके। इसमें तीसरे पिलर जो पड़ा है वो आयुर्वेद पड़ा है और आयुर्वेद भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में और पेटेंटेड, यानी कि एडवांस आयुर्वेद। पहले के ज़माने में जो आयुर्वेद होता था वो खाने में स्वादिष्ट नहीं हुआ करता था, कड़वा हुआ करता था और उसका जो है रोगों पर प्रभाव धीरे धीरे होता है। लेकिन वर्तमान समय के जो एडवांस आयुर्वेद है वो रोगों पर शीघ्रता से काम करता है और रोग को जड़ से ख़त्म करने में कम टाइम लगाता है। उसके बाद इसमें चौथा पिलर जो पड़ा हुआ है वो आपका पड़ा हुआ है न्यूट्रिशन। साथियों, न्यूट्रिशन भी बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि आजकल के खान पान में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा घट चुका है। आप अगर कोई भी स्टडी उठा के देखेंगे तो लगभग 30 से 35, किसी में 40% तक न्यूट्रिशन कम हो गया है। जो प्रोडक्ट्स, जो खाना हम लोग ले रहे हैं, वर्तमान समय की जो खाने की टेक्नोलॉजी है, जो खाने की पद्धति है वो और बिगड़ा हुआ है। लोग चाउमीन, मोमो, बर्गर, इनकी फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन तो बिल्कुल होता ही नहीं है। वो एक प्रकार का डेड फूड होता है। इसलिए हमारे खाने में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा है। अगर न्यूट्रिशन का गैप होगा तो कोई ना कोई रोग जरूर होगा। तो रोग के हिसाब से इसमें न्यूट्रिशन भी डाला गया है। और
आप जानते हैं कि अगर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होगा तो क्या होगा, रोग नहीं होगा, इसलिए इसमें न्यूट्रिशन डाला गया है। अगला इसमें न्यूट्रीजेनिक्स पड़ा है। न्यूट्रीजेनिक्स एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जो हमारे डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में भी कोई गंभीर बीमारी आ रहा है या गंभीर बीमारी हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये बीमारी उनके माता पिता से उनको ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हमारा डीएनए का स्तर भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। डीएनए में भी गलत चीज़ें कोडिंग होता जा रहा है। इस वजह से छोटे बच्चों में भी गंभीर बीमारी देखा जा रहा है और इसी चीज़ को रोकने के लिए एक नया पद्धति का इजाद हुआ है या खोज किया गया है जिसका नाम है न्यूट्रीजेनिक्स, और इसी का इस्तेमाल भी हमारे एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट्स में किया गया है। और इस वजह से अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी है तो वो बीमारी उसके अगले पीढ़ी पे नहीं पहुंच पाएगा और बीमारी उसके शरीर में ही ख़त्म हो जाएगा। इन 5 पिलर से जो प्रोडक्ट्स बना है उसका रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। मैंने बहुत सारे परिवार, हज़ारों परिवार को देखा है कि वर्तमान समय में गंभीर से गंभीर बीमारी को भी वो मात दे चुके हैं। मैं इतना दावा करता हूं कि कोई भी परिवार अगर एस्टोनिया 1 के सदस्य बनकर 1 से 1.5 साल तक इस प्रोडक्ट्स को लगातार अगर अपने परिवार को देता रहे तो कोई भी अगर गंभीर बीमारी है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई परिवार स्वस्थ है और भविष्य में अगर स्वस्थ रहना चाहता है तब भी इस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवेश एक ही जैसा है, परिवेश सबके लिए समान है। खाने पीने में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स, जो खाद्य दूसरे खा रहे हैं, हमारे पड़ोसी खा रहे हैं, वही हम भी खा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे शरीर में थोड़ा इम्यूनिटी पावर बढ़िया होगा, इसके कारण हमारे शरीर में अभी रोग नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें रोग नहीं होगा, ये रोग हमें भी हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमार होना और बीमार ना होना में बहुत अंतर है। अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे कार्य की दक्षता धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हम अपने आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत कर सकते हैं। अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कोई एक व्यक्ति बीमार रहता है तो पूरे परिवार का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ ही रहता है, वह अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। इसलिए बीमार अगर होने से पहले अगर हम इसका प्रिकॉशन कर ले, हम इसका रोकथाम कर ले तो फिर बीमार होंगे ही नहीं। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।